देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। साल 2021 की गर्मियां अपनी आखिरी सांसें गिन रही हैं। सर्दियों का स्वागत होने वाला है, लेकिन चुनावी गर्मियां हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही। देश के कई राज्यों में चुनावी शंखनाद भी हो चुका है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दांव खेलने में लग गई हैं। उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर भी इन दिनों यही कुछ चल रहा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपना पूरा फोकस चुनावों पर लगना चाहते हैं। आपको बता दें कि यही कारण है कि उन्होंने आलाकमान को एक लेटर भी लिखा है। पंजाब प्रभारी के कर्तव्यों से मुक्त होने की उन्होंने इच्छा जाहिर की है। आपको बता दें कि इस लेटर में हरीश रावत ने देवभूमि में आई तबाही का जिक्र किया है। लेकिन सवाल यह है कि जो तबाही कांग्रेस में मची है, क्या उसका इलाज हरीश रावत के पास मौजूद है? क्योंकि पंजाब से लेकर उत्तराखंड तक कांग्रेस की नाव जबरदस्त तरीके से डगमगाई हुई है। अब एक और सत्ता पर काबिज बीजेपी सूबे की कमान फिर से अपने हाथों में लेने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। तो वही प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर जेपी नड्डा या फिर गृह मंत्री अमित शाह ही क्यों ना हो, हर कोई उत्तराखंड में शिरकत कर रहा है। लेकिन कांग्रेस की ओर से अब तक कोई बड़ा चेहरा उत्तराखंड में नजर नहीं आया है। तो वहीं दूसरी ओर जहां से मुक्त होकर हरीश रावत उत्तराखंड आना चाहते हैं, वहां पर भी हालात जस के तस बने हुए हैं। यानी कि पंजाब में कांग्रेस की हालत बेहद खराब हो चुकी है। अब पंजाब को छोड़कर उत्तराखंड में खुद को झोंक देने के लिए हरीश रावत को कितनी आजादी मिलती है, या फिर कांग्रेस आला कमान हरीश रावत के इस फैसले को किस तरीके से लेता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस मुद्दे पर हम अगले आधे घंटे तक चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, लेकिन उससे पहले ये खबर एक बार फिर से आपको बता दें, जहां पर पंजाब प्रभारी के पद से मुक्त होने की इच्छा यहां पर हरीश रावत ने जाहिर की है। कारण उन्होंने दिया है कि वो उत्तराखंड में चूंकि चुनाव होने हैं विधानसभा के, उसको लेकर फोकस करना चाहते हैं और जिस तरीके से आपदा देखने को मिल रही है उत्तराखंड में, उस सिलसिले में भी जनता के प्रति वो फोकस अपना दिखाना चाहते हैं, काम वहां पर करना चाहते हैं। देखिए ट्वीट क्या कुछ किया, हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि मैं आज एक बड़ी उपापोह से उबर पाया हूं। एक तरफ जन्मभूमि के लिए यानी कि उत्तराखंड के लिए मेरा कर्तव्य है और दूसरी तरफ कर्मभूमि पंजाब के लिए मेरी सेवाएं हैं। स्थितियां बेहद जटिल है होती जा रही हैं, क्योंकि ज्यों-ज्यों चुनाव आएंगे दोनों जगह व्यक्ति को पूर्ण समय देना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल उत्तराखंड पर पूरी तरीके से वो फोकस करना चाहते हैं। ये उन्होंने टैगलाइन अपने ट्वीट के लिखी है। उसके बाद जो लेटर उन्होंने लिखा है आलाकमान को, उसकी कॉपी भी यहाँ पर उन्होंने अटैच की है, जहां पर कई अन्य बातों का उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि पंजाब के लिए जो मेरी सेवाएं हैं, स्थितियां जटिल होती जा रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव करीब आते जाएंगे दोनों जगह पर व्यक्ति को पूर्ण समय देना होगा। कल उत्तराखंड में बेमौसम बारिश ने जो कहर ढाया है, मैं कुछ स्थानों पर जा पाया, लेकिन आंसू पोंछने में सब जगह नहीं जा पाया। इस बात की पीड़ा को उन्होंने व्यक्त किया कि शायद मेरे पास अतिरिक्त जिम्मेदारी नहीं होती तो यहां पर मैं और भी ज्यादा जनता के बीच में जा पाता, मैं अपनी जन्मभूमि के साथ न्याय करूं। इसके लिए जरूरी है कि कर्मभूमि को यहां पर अलविदा कहना होगा। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुंवर जपेंद्र साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन पिरशाली जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुंवर जपेंद्र जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी। जिस तरीके से कांग्रेस की स्थिति देखने को मिल रही है, अब हरीश रावत ने पंजाब प्रभारी पद से इस्तीफे को लेकर यहाँ पर आलाकमान को लेटर भी लिख दिया। इस पूरे प्रकरण को कैसे आप देख रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या कुछ है? ये उनका एक व्यक्तिगत पार्टी का एक अपना मामला है जी। लेकिन जहां तक हम उत्तराखंड के संदर्भ में बात करें तो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता और सरकार की प्राथमिकता ये है कि वो अपने राजधर्म का पालन करे। और हमें खुशी है ये बताते हुए कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार अपने राजधर्म का पालन कर रही है। सबसे पहले तो जो इतनी ये आपदा के इस समय में हमने देखा कि काफी लंबे समय के बाद हमेशा बरसातें आती हैं, क्लाउड बस्ट और छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, लेकिन इस बार इसने बहुत बड़े स्तर पर तबाही मचाई है। तो सबसे पहले हम सभी मृतकों को, जो इस आपदा में हमारे उत्तराखंड वासी या अन्य प्रदेशों के जो शिकार हुए, तो हम उन सब लोगों को सबसे पहले श्रद्धांजलि देते हैं। और उसके बाद जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी एक्शन में आए और पूरे जिला स्तर के ऊपर जिला प्रशासन को सतर्क करा गया और पूरी तरह से राहत कार्यों में, बचाव कार्यों में सभी एजेंसियों को झोंका गया, शासन प्रशासन लगा हुआ है। आज मुख्यमंत्री खुद उसकी जाके उसे चेक कर रहे हैं, उनके बार बार जाके अन्य मंत्री हमारे जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर
पूरी तरह से ये प्रयास कर रही है राज्य सरकार कि वहां पे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आपदा प्रभावित लोगों तक त्वरित मदद समय से पहुंचती रहे। वहां दवाइयां पहुंच रही हैं, वहां राशन पहुंच रहा है, वहां अन्य सुविधाएं हैं, वहां उन लोगों को जो ज्यादा सीरियस एरियाज हैं वहां से बाहर निकालने का, क्योंकि अभी भी नहीं कहा जा सकता कि ये देखिए अक्टूबर जा रहा है और अक्टूबर जाते हुए नहीं तो कभी भी सितंबर एंड के बाद बरसात और या रेंज में इतनी बड़ी तबाही कभी नहीं सुनी पिछले 20-25 वर्षों से। तो ये अक्टूबर के जाते हुए जिस तरह से इस देवीय आपदा ने उत्तराखंड को अपना निशाना बनाया है, तो निश्चित तौर पर सरकार की जो पहली प्राथमिकता है, सरकार पूरे दमखम के साथ उन राहत कार्यों में जुटी हुई है। और हम आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को यह संदेश भी देना चाहेंगे कि सरकार और संगठन दोनों, संगठन ने भी अपने कंट्रोल रूम की स्थापना कर दी है, सरकार अपना काम कर रही है, कार्यकर्ता अपना काम कर रहे हैं, शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है, एजेंसियां अपना काम कर रही है। तो निश्चित तौर पर हम सब लोगों को ये उम्मीद करनी चाहिए कि अब ज्यादा जान माल की हानि इसमें आगे ना हो और सभी लोगों का राहत इसी तरह से पहुंचती है। बिल्कुल। राजेश चमोली साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस की तरफ से। सर बहुत स्वागत है आपका। कितना गंभीर ये आपके लिए होता जा रहा है, कितनी मुश्किल परिस्थिति, एक तरफ पंजाब की उठापटक अभी खत्म नहीं हुई है, अब हरीश रावत का ये लेटर कितना गंभीर है कांग्रेस के लिए? मुझे लगता है कि बात नहीं है, निश्चित निश्चित रूप से सबसे बड़े कंपनी भी है, चेयरमैन भी है और 70 विधानसभा में उनको लगातार पूरे प्रदेश में घूमना है, तो निश्चित रूप से उसके समय चाहिए। और उन्हें मुझे पंजाब से कर उत्तराखंड का काम दिया जाए जिसमें लगातार बखूबी से लगा सकते। तो मुझे लगता है इसकी बहुत बड़ी चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि राजेश जी मैं आपके पास लौटूंगी, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ पा रही है। इस बीच नवीन जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, सवाल ये भी उठ रहा है क्या कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है? एक ही चेहरा है जिसको 2 राज्यों का पदभार यहां पर दिया गया है, बड़ा चेहरा नहीं है जिसको अलग अलग जिम्मेदारी दी जा सके, इसको लेकर लगातार आरोप लग रहे हैं। नवीन जी आप अपने आप को पहले अनम्यूट कीजिए, आपकी ऑडियो नहीं मिल पा रही है। जी मैम, मेरा कहने जी बोलिए सर, बोलिए आवाज में। आज जी कांग्रेस आज पूरे देश में अंतर्कलह नामक बीमारी से ग्रसित है, जिससे कांग्रेस का बुरा हाल हो चुका है। जहां तक हरीश रावत जी की बात है कि वो पद मुक्त होना चाहते हैं अपने कर्म भूमि से, तो उनको ट्वीट करने की आवश्यकता नहीं थी, हाईकमान से मिलते और पद अपने दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मैं कर्म भूमि से मुक्त होना चाहता हूं और जन्मभूमि के लिए काम करना चाहता हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि उनके कर्म भूमि के कर्मों से हाईकमान का संतुष्ट नहीं हो पाया होगा और कहीं ना कहीं उनको ये संकेत दे दिए गए हैं कि अब आपको प्रभारी के पद से मुक्त कर दिया जाएगा। तो अब हरीश रावत जी क्योंकि वो एक अपने आप में कद्दावर नेता कांग्रेस के हैं, तो उनको ये ना लगे कि उनकी इमेज डाउन ना हो, उनकी वैल्यू डाउन ना हो प्रदेश में, तो इसलिए ऐसा जताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तो अपने निवेदन से पद मुक्त हुआ हूं, लेकिन मुझे हाईकमान से पद मुक्त किया है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हरीश रावत जी को ये बोल दिया गया है कि आपके कार्यों से हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं पंजाब में भी तबाही आई हुई है कांग्रेस संगठन के अंदर, लगातार स्थितियां संभल नहीं पा रही है और यहाँ भी कांग्रेस की मुश्किलें कम नहीं है। अभी जो कांग्रेस गोत्र के लोग बीजेपी में गए थे वो वापस आने के लिए कुछ लोग आ गए हैं, कुछ लोग और आने की बात कह रहे हैं, तो उसमें हरीश रावत जी कहीं ना कहीं असहज महसूस होंगे, इसलिए वो अपने किले की किलेबंदी के लिए यही रहना चाहते हैं। राजेश चमोली साहब जवाब दीजिए। नवीन जी बड़ा आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हरीश रावत को कहीं ना कहीं ये संकेत दे दिए गए थे कि जल्द ही उन्हें उनके पदभार से मुक्त किया जा सकता है और शायद उसको लेकर ही उन्होंने ये ट्वीट किया है, जहां पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर उन्होंने कुछ महीने की छुट्टी मांग ली। स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हरीश रावत जी, आप जानते हैं कि हरीश रावत जी को जुलाई के महीने में उत्तराखंड कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है और उनका चेयरमैन बनने के बाद उनका निश्चित उनका दायित्व बनता है कि वो पूरे उत्तराखंड में चुनाव प्रचार करें 70 विधानसभाओं पर। बड़े फेस हैं, हमारे पास 3 साल का जो कार्यकाल उनका रहा है, उसमें जो तमाम राज्य में जो विकास योजनाएं हुई हैं, तमाम धरातल पर जो काम हुए हैं, उनको बताने के लिए और उनको तमाम चीजें जगह जगह रावत जी के चेहरे की हमें आवश्यकता है। तो ये हरीश रावत जी अपनी बात रखी है हाईकमान के सामने कि भाई मुझे उत्तराखंड से आप पद मुक्त कर पंजाब से पद मुक्त करके उत्तराखंड भेजा जाए। तो इसमें मुझे तक बहुत ज्यादा नहीं है कि कांग्रेस में क्या हो रहा है। अगर प्रसाद जी की बात करूं, ये बार बार इन लोगों का कि कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं, कहा किस बात की? भाई लगातार कांग्रेस का कुनबा बढ़ता जा रहा है
देखिए जो लगातार हर विधानसभा में आ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं और अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो कांग्रेस की निश्चित रूप से 2022 में सरकार आने वाली है। और माननीय हरीश रावत जी जो हमारे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, निश्चित रूप से उत्तराखंड में तमाम लोग ये चाहते हैं कि ठीक है राजेश जी, जपेंद्र जी राजेश जी का यहाँ पर ये कहना है कि 2022 में निश्चित रूप से उनकी सरकार आने वाली है और चूंकि अब उन्होंने ओपन लेटर भी आला कमान को लिख दिया है और अब चूंकि उनको छुट्टी भी मिल जाती है, उनके पदभार से उनको यहाँ पर मुक्त भी कर दिया जाता है, तो बैक टू वो पूरी तरीके से एक्शन मोड में उत्तराखंड में नजर आएंगे। क्या ये बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए होने वाला है, क्योंकि कद्दावर नेता है उत्तराखंड के हरीश रावत? देखिए, सबसे पहले तो आज प्रदेश के अंदर जिस तरह से आपदा आई हुई है और आपदा में जिस तरह से आपदा को लेकर जो एक बहुत बड़ा सीरियस इशू बना हुआ है, तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता आज चुनावी मोड में आपको नजर नहीं आएगा, आज सेवा भाव के मोड में नजर आएगा। हमारे लिए अभी राजनीतिक चर्चा या राजनीतिक गुणा भाग प्राथमिकता नहीं है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार के लिए महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड के अंदर आई हुई आपदा से अपने प्रदेशवासियों और जो हमारे यात्री आए हुए हैं उनकी जान माल की सुरक्षा करना और उसके लिए व्यवस्थाएं बनाना और पूरी तरह से शासन प्रशासन को उसमें लगा के रखना। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार और संगठन वो काम कर रहा है। लेकिन जिस तरह से आपने ये राजनीतिक चर्चा छेड़ी है, तो निश्चित तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, कांग्रेस अपने राजनीतिक गुणा भाग में लगी रहे, आम आदमी पार्टी अपने गुणा भाग में लगी रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब तक इस आपदा की घड़ी से प्रदेशवासियों और अतिथियों को बाहर नहीं निकाल लेती, पूरी तरह से इसे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में व्यवस्थाएं नहीं बैठा लेती, तब तक हम राजनीतिक गुणा भाग में किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता आपको इंटरेस्ट लेता हुआ नहीं दिखेगा। बिल्कुल उम्मीद यही है, जो शब्द इस वक्त आपने कही है हालात भी फिलहाल वैसे ही हों, क्योंकि आपदा में अक्सर हमने अवसर तलाशते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियों को देखा और यही वजह कि मैंने ये सवाल खड़ा किया है। नवीन जी यहाँ पर राजेश जी ने साफ तौर पर कहा कि आप जो कह रहे हैं वो जरासर गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हरीश रावत जो है वो पूरी तरीके से फोकस उत्तराखंड में करना चाहते हैं और यही वजह है कि उन्होंने ओपन लेटर लिखा है। अगर ऐसा कुछ होता तो आलाकमान से बातचीत होती और जिस तरीके की परिस्थितियां हमने पिछले महीनों देखी है पंजाब में भी होते हुए, उस तरीके को शायद प्रकरण देखने को मिलता। तो इस तरह से जो आपने बात यहाँ पर सामने रखी उसको खारिज वो कर रहे हैं। देखिए, उस बात को खारिज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में जब कोई बात आती है, जो इंटरनल इन हाउस बातें होती है, अगर मैं अपने पार्टी से अगर प्रवक्ता के पद से मुक्त होना चाहता हूं तो मैं अपने प्रभारी जी या फिर जो भी हमारा एक जो चैनल है उस चैनल से बात करूंगा, न कि मैं यहाँ पर ट्वीट कर दूंगा कि मैं अपना पद मुक्त होना चाहता हूँ, अपना घर बैठना चाहता हूँ या कहीं और जाना चाहता हूँ। वो बात यहीं पर खत्म कर दी जाए, क्योंकि पब्लिक डोमेन में आने से साफ स्पष्ट हो रहा है, ये कयास लगाए जा सकते हैं कि उनको कहीं ना कहीं ये सिग्नल दे दिया गया है कि आपसे नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता कह रहे हैं कि आज हम कुछ बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये कहने लायक नहीं बचे। पूर्वानुमान होने के बावजूद भी 24 घंटे की बारिश में सरकार की पोल खुल चुकी है। ये 24 घंटे की आपदा को संभालने के लायक नहीं रही है सरकार। आज भी जो मजदूरों के शव वहां पर पड़े हुए हैं नैनीताल इधर उधर, उनको उनके घर पहुंचाने का प्रबंध सरकार कर नहीं पाई। ये कहने कि हम संसाधन जुटा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए कि पूर्वानुमान होने के बाद भी अलर्ट जारी करने मौसम विभाग ने आपको हाई अलर्ट पर रख दिया, उसके बावजूद भी आप हेलीकॉप्टर की व्यवस्था यहाँ पर नहीं कर पाए, तो शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। तो सरकार अपने यहाँ पर कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़ी बहादुरी से हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप बात करने लायक यहाँ पर नहीं है। ठीक है नवीन जी, जपेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे, कहिए सर। देखिए, हमारे 2 बार चेताने के बाद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता चेते और ये राजनीतिक चर्चा पे, ये आपदा पे आए, जहां आज सरकार और सरकार की पूरी मशीनरी और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का संगठन आपदा प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रहा है और पूरी तरह से लोगों को मदद और राहत पहुंचाने का काम कर रहा है। और आम आदमी पार्टी के ये प्रवक्ता भी और इनका एक चाहे कम कार्यकर्ता हैं, सब राजनीति का प्रयास कर रहे हैं, ये अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं और उसके बाद ये सीख हमें देने का प्रयास। एक भी कहीं पर सरकार की आज तक मुख्यमंत्री हवाई सर्वे कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं कर रहे, मुख्यमंत्री जी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। क्षेत्रों के लिए इन्हें मात्र और मात्र सत्ता चाहिए, इन्हें मात्र और मात्र उत्तराखंड की ट्वीट देखिए,
हमारे प्रभारी जी, हमारे नेता माननीय अरविंद केजरीवाल ने प्रार्थना की भगवान पति विशाल से। ठीक है, ऐसे ओवरलैप मत कीजिए, समझ में नहीं आएगा सर, एक एक कर बात कीजिए। जपेंद्र जी रुक जाइए, नवीन जी रुक जाइए। राजेश चमोली जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी। जैसा कि नवीन जी ने कहा कि क्यों आकर उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया, यही सवाल मेरा भी था, क्योंकि जब हाल ही में CWC की बैठक हुई थी, सोनिया गांधी ने खुद कहा था कि किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो मीडिया के जरिए मुझसे कोई भी बात ना करे। मीडिया से मतलब यहाँ पर सोशल मीडिया के जरिए भी जिस तरीके से पास्ट में या पहले कई महीनों में देखा चला है, तो कई नेताओं ने इस तरीके से अपनी आपत्तियों को दर्ज करवाया, तो वो खुद जब सामने आके कहती हैं कि मीडिया के जरिए मुझसे बात करने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर क्यों हरीश रावत ने ट्वीट किया इसको लेकर? देखिए, इसमें कोई आपत्तिजनक वाली बात ही नहीं है। उन्होंने अपनी बात रखी है कि मैं होना चाहता हूँ, उत्तराखंड पे काम करना चाहता हूँ। इसमें मुझे लगता है बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे हैं कि हम राजनीति न करके, ये पिछले 5 साल से क्या कर रहे हैं, राजनीति तो कर रहे हैं। जब लॉकडाउन में इनके तमाम मुख्यमंत्री 4 साल तक वो राज्य में थोपा रखा जिन्होंने काम नहीं किया, और पूरे कोरोना काल में वो मुख्यमंत्री घर से बाहर निकले, तब कहां थी इनकी आपदा? क्या 4 साल में पहली बार आपदा आ रही है? ये 5 साल में चुनावी वर्ष है, ये सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाकर, जनता को गुमराह कर। ठीक है, जल्दी से जल्दी आप देखिए, उत्तराखंड में 2 साल कोरोना काल में चार धाम यात्राएं बन रही है। देवास्थान आपने बोर्ड बनाकर आपको इतनी चंदा है, तमाम लोगों की बातें सुनते आप, लेकिन नहीं, क्योंकि आपको सत्ता पानी है। आप तमाम मंत्रियों को, हरीश रावत भी कंटिन्यू कर सकते थे फिर पंजाब में, क्यों उनको आपदा में फोकस स्पेसिफिकली उत्तराखंड में करना है? ये सवाल आपसे भी बनता है। जपेंद्र जी जल्दी से, समय की कमी है। उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजधर्म का पालन कर रही है। वो अपनी बात रख रहे हैं। आपदा में जब तक आपदा प्रभावित एक एक व्यक्ति को सुरक्षित नहीं पालन नहीं किया साहब। 4 साल में ऐसा मुख्यमंत्री सोचते रखा हमारे राज्य पे, जिन्होंने भाव से सबसे टॉप को बता दिया। आप कौन से राजधर्म की बात कर रहे हैं? बेरोजगारी में उत्तराखंड पहले नंबर पे है, महंगाई में 5वें नंबर पर देश में पहुंच चुका है, पेट्रोल के दाम 100 रुपए पार हो चुके हैं, डीजल के दाम 100 रुपए पहुंच चुके हैं। आप कौन से राजधर्म की बात कर रहे हैं? ऐसे कानून देवरासुर बोर्ड। राजेश जी रुक जाइए, राजेश जी रुक जाइए, राजेश जी। जपेंद्र जी कहिए जल्दी से। भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार अपने राजधर्म का पालन कर रही है और आगे भविष्य में भी आपको करती हुई नजर आएगी। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जन मिलकर ओछी राजनीति पहले भी करते रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे, ये नहीं सुधरने वाले। बिल्कुल, उम्मीद यही है जो आप कह रहे हैं वही हो, और प्रदेश की जनता जो इस वक्त मुसीबत में फंसी हुई है, तमाम राजनीतिक पार्टियां वाकई में उनकी मदद करना चाहते हो, क्योंकि हम सभी यही चाहते हो, हर कोई अपने स्तर पर उनकी मदद कर रहा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।